बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, शहर में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 36 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। शहर के अस्पतालों में डेंगू बुखार के 31 मरीज ज़ेरे इलाज है, जबकि रवां साल से अब तक लाहौर में डेंगू के 542 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में डेंगू के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होने लगा है। अगर केसेस की बात भी की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में डेंगू के मजीद जो नए 36 जो मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि हस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की जो तादाद है वो भी 31 है। यानी शहर लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी हस्पतालों में 31 के करीब जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। और रवां साल से अब तक डेंगू बुखार के जो कन्फर्म मरीज़ों की तादाद है वो 542 तक जा पहुँची है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने अगले जो 3 मई उनको इंतहाई अहम करार दिया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 15 नवंबर तक डेंगू का जो है वो शदीद खतरा है और आने वाले दिनों में ना सिर्फ डेंगू केसेस बढ़ेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो डेंगू केसेस से जो है आवाज़ भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने शहरियों से एहतियात किया है। तो खासकर जब सूरज तुलू हो, सूरज गुरूब हो, उस वक्त पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने, क्योंकि इस वक्त डेंगू मच्छर काटने का सबसे ज़्यादा जो है खतरा होता है। कहीं पर भी पानी जो है वो खड़ा होने दें, खासकर अपने छतों पर पानी खड़ा होने दें, अपने गली मोहल्लों पर खड़ा होने दें। और अपनी मदद आपके तहत जो सोसाइटीज़ में अगर पानी जमा तो उसको भी जो है ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। और अगर इन 2 से ढाई माह के अंदर SOPs पर ध्यान दिया जाएगा तो शहरी ना सिर्फ खुद को डेंगू बुखार से बचा सकते हैं बल्कि जो अपनी कीमती ज़िंदगी है उसको भी डेंगू बुखार से बचा सकते हैं। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। मजदूर किसान पार्टी की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली दुबई टाउन रायवन रोड तक होकर नियाज बेग तक रैली में मजदूरों की किसानों की शिरकत हुई। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड तैमूर रहमान ने की, जबकि सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म की जाए। रैली के शुरका ने मुतालबा किया है। मजीद क्या मुतालबात हैं, क्या शिकवे शिकायत हैं, तफसीलात जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जालमाना महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम आज एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत कॉमरेड तैमूर रहमान कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मजदूर तबका जो है वो इस रैली में शरीक है, जबकि मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस और जो मजदूर पार्टियां हैं वो इस रैली में शरीक हैं। ये रैली जो है वो दुबई टाउन तक ठोकर चौक तक निकाली जाएगी। मजीद इस रैली की तफसीलात जानने के लिए कॉमरेड तैमूर रहमान से बात करेंगे। जी कॉमरेड, बताइएगा, महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर रखा है, आपने आज रैली का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे आप इस रैली के शुरका से और दीगर आवाम से? हम ये कहेंगे जनाब आली कि IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को नेशनलाइज किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से बिजली इतनी महंगी है। जब हमने IMF से कर्जा लिया उसके बाद IPPs को अगले साल 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडी देनी पड़ेगी। इनसे भी जी सर, आप बताइएगा, महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर रखा है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? देखिए, हुकूमत से मुतालबा तो जो पहला मुतालबा है जो तैमूर रहमान साहब ने कहा कि IPPs जो हैं उनको नेशनलाइज करना चाहिए और हमारे मेहनत कशों को और जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है उनको ये बिजली जो है वो मुफ्त मिलनी चाहिए या सस्ते रेट्स के ऊपर जो है वो उनको बिजली मिलनी चाहिए। इसलिए ये मुजाहरा जो है आज मजदूर किसान पार्टी की तरफ से जो किया गया है, इसमें हम तमाम लोग अवामी वर्कर्स पार्टी या दूसरी तमाम भी तरक्की पसंद या मेहनतकश तबके के हक के लिए जद्दोजहद करने वाली पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। बिल्कुल, मेहनतकश तबके की आवाज़ उठाई जाए, ये कहना है रैली के शुरका का। इनका कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत IPPs को नेशनलाइज करे, सरकारी अफसरान को दी जाने वाली मुफ्त बिजली की सहूलत जो है वो खत्म की जाए और मेहनत का इस तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। जी रोमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स इंस्पेक्टर्स सैयद ज़ीशान हैदर की मअतली का ये मामला है। FBR ने पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के इंस्पेक्टर सैयद ज़ीशान हैदर की मअतली की मुद्दत में इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मजीद तोसी कर दी गई है। इस मामले पर मजीद तफसीलात जानेंगे कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के इंस्पेक्टर सैयद ज़ीशान हैदर की मअतली की मुद्दत में मजीद तोसी कर दी गई है, जबकि इस हवाले से मजीद ये बताया गया है कि ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर सैयद ज़ीशान हैदर के खिलाफ 11 सितंबर 2022 में इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी करते हुए उन्हें मअतल कर दिया गया था। जबकि इस हवाले से मजीद ये बताया गया है कि सैयद ज़ीशान हैदर ने कारकर्दगी और जो नज़्म ज़ब्त उसमें खिलाफ वर्जी बरती थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से उन्हें मअतल कर दिया गया था और उनके खिलाफ इंक्वायरी का भी बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था।
जो कि अब जो इंक्वायरी है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी है, वो सैयद ज़ीशान हैदर के खिलाफ जारी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा तौर पर FBI की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सैयद ज़ीशान हैदर की जो मअतली की मुद्दत है उसमें तोसी कर दी गई है। और ये भी बताया गया है कि सैयद ज़ीशान हैदर के खिलाफ सिविल सर्वेंट रूल 2020 के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, और जो कि उन्होंने कारकर्दगी और नज़्म ज़ब्त में जो गफलत है वो बढ़ती थी, जो कि बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो ताहाल जारी है। और जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक उनकी जो मअतली की मुद्दत है उसमें तोसी होती रहेगी, और इस हवाले से FBI की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। इतवार बाजार के बाद मॉडल बाजारों की सूरत हाल पर बात करेंगे। शहर में कायम मॉडल बाजारों में अब तक मसाइल बरकरार हैं, कीमतों में मामूली रिलीफ मगर मयार अबतर हो गया है। तफसीलात जानेंगे सूरत हाल पर बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में महंगाई का जो है वो ज़ोर बढ़ता जा रहा है। शहरी जो है वो शदीद परेशान है। एक जानिब जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानिब जो शहर के अंदर कायम मॉडल बाज़ार्स हैं वो भी किसी खातिर ख्वाह जो है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में जो है वो कासिर दिखाई देते हैं। अंदर भी जो है वो कीमतें बेतहाशा हैं, जिसकी वजह से जो है वो शहरी परेशान है। दूसरी जानिब हम देखें तो जो मॉडल बाज़ार्स हैं उनके गिरदो नवा के अंदर तो जो तजावज़ात का मसला है वो उसका जो है वो अब तक हल जो है वो नहीं निकाला जा सका। इस वक्त मैं जो वादत कॉलोनी इतवार बाज़ार है उसके बाहर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन काशिफ बेग आपको दिखा सकें तो ये पूरी सड़क के ऊपर जो है वो तजावज़ात जो है वो कायम रहते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर जो बिज़नेस करने वाले व्यापारी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मार्केट कमेटी से जो है वो यही दरख्वास्तें की जाती हैं कि बाहर से तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए, ताकि जो ख़रीदार हैं वो अंदर का रुख करें और अंदर से जो है वो बआसानी जो है वो ख़रीदारी कर सकें। ये तजावज़ात कायम हो जाने की वजह से जो कॉलोनी में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। गंदगी के मसाइल जो है वो बरकरार रहते हैं, और सबसे अहम तरीन जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनमें शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। तो ये जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ से तजावज़ात का जो है वो फिलफौर ख़ात्मा किया जाए, ताकि आने वाले जो ख़रीदार हैं वो सीधा ही मॉडल बाज़ार का जो है वो रुख कर सकें। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के लिए जदीद स्कैनिंग मशीनों का तोहफा। जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट स्कैनिंग मशीन लाहौर एयरपोर्ट पर नस्ब कर दी गई हैं, जबकि बरतानवी सिक्योरिटी एजेंसी DFT की जानिब से मशीन तोहफे के तौर पर दी गई है। तफसीलात जानेंगे इस बारे में सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन परवाज़ों के आगाज़ के वास्ते के पेशरफ्त है वो सामने आई है। बरतानिया के तावन से लाहौर एयरपोर्ट पर जदीद जो स्कैन सिस्टम है, रैपिड स्कैन सिस्टम वो इंस्टॉल है, वो कर दिया गया है। और इस वजह से लाहौर एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जो जदीद सिस्टम है ये ओरियन 928 DX स्क्रीनिंग सिस्टम है, जो कि मुसाफिरों के सामान की मुकम्मल तौर पर स्क्रीनिंग है वो यकीनी बनाएगा। और ये सिस्टम जो है ये यूरोपीय यूनियन की एविएशन की तरफ से यूरोपीय यूनियन के अंदर तमाम मालिक के अंदर भी इंस्टॉल है वो किया गया है, और वहाँ पर भी ये इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अब लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर बैरून मुल्क जाने वाले खुसूसन तौर पर बरतानिया और यूरोप जाने वाले मुसाफिर के सामान की स्क्रीनिंग का अमल है वो यूरोपीय यूनियन एविएशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो होगी। और ये सिस्टम जो है लाहौर एयरपोर्ट पर बरतानिया के तावन से है वो इंस्टॉल किया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट रैपिड स्कैन सिस्टम है ओरियन 928 DX जो है ये जदीद तरीन स्कैनिंग सिस्टम है, जिसके तहत मुसाफिर के सामान की स्क्रीनिंग का अमल है वो यकीनी बनाया जाएगा। तो इसका इतलाक है बरतानिया के तावन से लाहौर एयरपोर्ट और कराची एयरपोर्ट पर कर दिया गया है। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। लेजेंड आर्टिस्ट इरफान खुसट का मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा। इरफान खुसट ने पेट्रोलिंग अफसरान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेशन किया। इरफान खुसट ने तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल का भी जायजा लिया। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। इरफान खुसट ने मोटरवे पुलिस के तरबियती मयार की तारीफ की। तर्जुमान की जानिब से ये भी बताया गया है। मजीद तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि इरफान खुसट ज़ेरे तरबियत अफसरान के साथ घुल मिल गए। डिप्टी कमांडेंट आतिफ शहजाद ने इरफान खुसट को यादगार सोवेनियर भी पेश किया।